यानी कि जो आपका टोटल कॉर्पस हुआ वो हुआ 2.64 करोड़, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट होता है लंबे टाइम में। फाइनेंशियल फ्रीडम ये एक ऐसा वर्ड है जो आज के टाइम के यंग जनरेशन के माइंड में बहुत ज्यादा छाया हुआ है, जिसको देखो वो बोल रहा है कि मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है। बट क्या वो सारे लोग, मतलब कि जो 25 साल से लेकर 30 साल 35 साल 40 साल के जो लोग हैं, ये फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए वो काम कर रहे हैं जो काम करना जरूरी है? क्योंकि आज के टाइम पे ना म्यूचुअल फंड में अकाउंट खोलना बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ पे तो आपको डीमेट अकाउंट भी नहीं खोलना होता है, केवल आपको अपना अकाउंट बनाना है और म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं SIP के थ्रू। अब देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टिंग करना तो बहुत ज्यादा आसान है, बट इन्वेस्टिंग करते रहना ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैक्सिमम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स 3 साल या 5 साल से पहले ही अपने म्यूचुअल फंड होल्डिंग को बेच के बाहर आ जाते हैं। अब ये किस रीजन से होता है ये हम इस पूरे वीडियो के अंदर जानेंगे, क्योंकि अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, सच में अचीव करना है, तो आपको लंबे टाइम तक गेम खेलना पड़ेगा। और उस लंबे टाइम के बीच में आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिसकी वजह से आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाएंगे, वो मैं आपको इस पूरे वीडियो के अंदर अच्छे से बताने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर हम वो 5 पॉइंट जानेंगे। अगर आप ये 5 गलतियां नहीं करते तो आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहला रीजन है जिसके वजह से लोग अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को जल्दी अचीव नहीं कर पाते, वो है लेस अमाउंट। मतलब कि अपने SIP को, मतलब जो भी अपना SIP करते हैं लोग, वो बहुत ही लेस अमाउंट से करते हैं, बहुत ही कम अमाउंट से स्टार्ट करते हैं और वही अमाउंट उनका 20 साल तक चलता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने 1000 रुपए से अपने SIP को स्टार्ट किया, आपके पास आज के टाइम पे पैसा कम है, आपने नए नए जॉब को ज्वाइन किया है, तो आपने 1000 रुपए से अपने SIP करना स्टार्ट किया। अब उस 1000 को बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगले 10 साल तक 1000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे हर महीने, वो अपने अमाउंट को बढ़ाते नहीं है, जिसको हम बोलते हैं स्टेप अप SIP। अगर आप अपने अमाउंट को नहीं बढ़ाएंगे अपने सैलरी के हिसाब से, तो आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव कर पाएंगे? क्योंकि आपके पास उतना अमाउंट होगा ही नहीं 10 साल के बाद, क्योंकि आपने केवल 1000 रुपए से स्टार्ट किया है। 1000 रुपए से स्टार्ट करने के बाद अगर आप हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को नहीं बढ़ाएंगे या मार्केट डाउन होगा उस टाइम पे ज्यादा पैसा नहीं डालेंगे, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अचीव कर पाएंगे। और इन्फ्लेशन को अगर बीट करना है तो आपको अपने पैसे को स्टेप अप करना पड़ेगा, SIP को स्टेप अप करना पड़ेगा। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि अगर आप कम अमाउंट से अपने SIP को स्टार्ट करते हैं और लंबे टाइम तक अगर उसको आप स्टेप अप करते रहते हैं, तो लंबे टाइम के बाद क्या आपका अमाउंट होगा उसको हम जानने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट में यहाँ पे केवल 2000 रुपए लेने वाला हूँ। आप केवल महीने में 2000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2000 रुपए ले लिया है। और आपको हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाना है, केवल 10% से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। अब यहाँ पे रिटर्न के मामले में बात करें तो आपको मान के चलते हैं 15% का रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि आप लार्ज कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। टेन्योर की बात करें तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, तो मैं यहाँ पे 30 साल का टाइम ले लेता हूँ। 30 साल तक आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। आज आपकी एज 25 साल है, तो आपको 30 साल तक पैसा इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि आखिर में 30 साल के बाद आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। अब यहाँ पे बात करें तो 2.64 करोड़ आपका टोटल कॉर्पस होने वाला है, जिसमें से आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 39 लाख रुपीज, एंड जो आपका टोटल अर्निंग होगा, मतलब कि जो आपका रिटर्न मिलेगा इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर, वो मिलेगा 2.24 करोड़। यानी कि जो आपका टोटल कॉर्पस हुआ वो हुआ 2.64 करोड़, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट होता है लंबे टाइम में। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप कम अमाउंट से भी स्टार्ट करेंगे तो लंबे टाइम में एक अच्छा वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। दूसरा रीजन है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि म्यूचुअल फंड के अंदर थोड़ी सी ग्रोथ होती है, उसके बाद वो अपने प्रॉफिट को बेच के बाहर आ जाते हैं कोई काम करने के लिए। मतलब कि अगर उनको मोबाइल फोन खरीदना है, अगर उनको कोई गाड़ी खरीदनी है, तो म्यूचुअल फंड से पैसा निकालते हैं, ना कि अपने पास से जो सेविंग है उसमें से पैसा यूज करें। वो सीधा जाते हैं म्यूचुअल फंड से रिडीम करते हैं पैसा और उससे अपना काम करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है और इसके वजह से भी बहुत सारे लोग अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड केवल इसलिए बना हुआ है कि मेरे जरूरतों को पूरा कर पाए। ऐसा नहीं है। जब आप इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किए थे तब आपने क्या सोचा था? तब आपने ये सोचा था कि मेरे को 10 साल तक पैसा इन्वेस्ट करना है, 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट करना है, 30 साल तक पैसा इन्वेस्ट करना है। और आपने अगर 5 साल के भीतर ही मोबाइल फोन खरीदने के लिए म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लिया, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि छोटे मोटे खर्चों के लिए, मतलब मोबाइल फोन के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, आप म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स के ऊपर डिपेंड ना होइए, क्योंकि म्यूचुअल फंड बना हुआ है लंबे टाइम तक। तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जब मार्केट बुल रन में होता है, मतलब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है, जब म्यूचुअल फंड आपको ऑल टाइम हाई रिटर्न दे रहे होते हैं, उस टाइम पे सबसे ज्यादा लोग खुश हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब मार्केट बेयर रन में होता है तो बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। और एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो स्टॉक मार्केट है ना, ये सारा का सारा इमोशन का गेम है। अगर आपको इमोशन कंट्रोल करना आ गया तो आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पैसे बनाएंगे। और यहीं पे सारा का सारा गेम अटका हुआ है, क्योंकि एक रिपोर्ट के हिसाब से केवल 5% ऐसे इन्वेस्टर हैं जो 5 साल से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। बाकी के 95% इन्वेस्टर्स 5 साल से पहले ही अपने म्यूचुअल फंड को सेल करके बाहर आ जाते हैं। अब ये सबसे बड़ा रीजन है कि बहुत सारे लोग अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाते हैं। चौथा रीजन
रीजन है SWP का इस्तेमाल ना करना, मतलब कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। आपने SIP का नाम सुना होगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, बट आपने SWP का नाम बहुत ही कम सुना होगा, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। आप उसका इस्तेमाल करिए अंत में, मतलब कि अगर आप 30 साल तक पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि 30 साल के बाद अपना सारा अमाउंट निकाल लूंगा, मतलब कि मान के चलते हैं कि आपका 1 करोड़ अमाउंट होता है, मतलब मैच्योरिटी के बाद 1 करोड़ अमाउंट होता है, और आपने सोचा कि 30 साल के बाद ये 1 करोड़ रुपए मैं एक ही बार में निकालूंगा। ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, उनको टैक्स भी बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है इसकी वजह से। अब अगर आप SWP का इस्तेमाल करेंगे तो 15 साल से, मान के चलते हैं आप 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो 15 साल से ही SWP लगा दीजिए, और SWP लगाने के बाद आपको 15 साल से ही एक इनकम की तरह पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा आपके म्यूचुअल फंड से, और जो आपका पैसा उसमें रहेगा वो बढ़ता भी रहेगा और आपको एक इनकम भी आता रहेगा हर महीने। तो इससे ये फायदा होगा कि आप एक पेंशन की तरह, मतलब जिसको पेंशन मिलता है ना, एक सरकारी नौकरी जब खत्म होती है उसके बाद उसको पेंशन मिलता है, वैसे आपको पेंशन आना स्टार्ट हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम में एक ही बार में पैसा नहीं आता है, पैसा आता रहता है, आपको काम करने की जरूरत नहीं होती है पैसों के लिए। इसीलिए SWP यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आपको अगर 30वें साल में पैसे निकालने, मतलब 30वें साल आपकी मैच्योरिटी डेट है, तो आपको 25वें साल से SWP लगा देना है। उसके बाद आपके पैसे आते रहेंगे, आपका पैसा भी बढ़ता रहेगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, और आपके बैंक अकाउंट में हर महीने पैसे आते भी रहेंगे SWP के थ्रू। एंड जो आखिरी रीजन है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि 10, 15, 20 म्यूचुअल फंड एक ही पोर्टफोलियो में रख लेंगे। अब इसका नुकसान क्या होगा ये जान लेते हैं। अब देखिए अगर आपने 20 म्यूचुअल फंड रखा है अपने पोर्टफोलियो के अंदर, और अगर आप हर म्यूचुअल फंड के अंदर 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर महीने आप 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप महीने में कम से कम 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं 20 म्यूचुअल फंड में। अब वहीं अगर आप 2 म्यूचुअल फंड या 3 म्यूचुअल फंड में वो 20,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और अच्छे म्यूचुअल फंड पकड़ लेते हैं, क्योंकि इन 20 म्यूचुअल फंड से 20 म्यूचुअल फंड नहीं चलने वाले, इन 20 में से आधे चलेंगे या आधे से कम ही चलेंगे लॉन्ग टर्म में, मतलब कि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देंगे, और उल्टा आपको एक्सपेंस रेशियो भी पे करना पड़ेगा 20 म्यूचुअल फंड का अलग अलग, क्योंकि सारे म्यूचुअल फंड का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होता है। तो आपको 20 म्यूचुअल फंड का मान के चलते हैं 1% का एवरेज निकालते हैं, तो 20% आपका पैसा एक्सपेंस रेशियो के मामले में ही चला गया। इसीलिए मैं बोलता हूं बार बार कि ज्यादा म्यूचुअल फंड, मतलब कि क्वांटिटी पे विश्वास नहीं करना है म्यूचुअल फंड में, क्वालिटी पे विश्वास करना है। अगर आपने 2-3 म्यूचुअल फंड अच्छे चूज कर लिए, सेक्टर के, स्मॉल कैप के, इंडेक्स फंड चूज कर लिया आपने, या फ्लेक्सी कैप में चले गए, अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तब मैं बोल रहा हूं आपको, तो आपने अगर अच्छे म्यूचुअल फंड चूज कर लिए, 2-3 म्यूचुअल फंड, और उसमें आपने 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, मतलब कि 5,000 ऐसे करके आपने 3-4 म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर दिए, तो आपका पैसा बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा भी, आपको एक्सपेंस रेशियो भी कम पे करना पड़ेगा, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने अच्छे म्यूचुअल फंड चूज किए तो आपको लंबे टर्म में बहुत ज्यादा रिटर्न भी मिलेगा, और आप जल्दी से अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि आखिर में कौन कौन से रीजन ऐसे हैं जिसकी वजह से लोग अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाते। अगर आप भी ये 5 गलती करते थे आज से पहले, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप कितने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ये भी आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को बनाने का केवल मेरा एक ही मोटिव था कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक बहुत ही फेमस वर्ड है आज के टाइम पे। सभी लोग चाहते हैं कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करूं, बट उसको पाने के लिए जो लोग गलतियां करते हैं वो गलतियां लोग करना नहीं छोड़ते, और इसकी वजह से वो फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाते। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक।